अध्याय 44 पूर्वजों का गुणगान। हम पीढ़ियों के क्रमानुसार अपने लब्ध प्रतिष्ठ पूर्वजों का गुणगान करें। प्रभु ने उन्हें प्रचुर यश प्रदान किया। उसकी महिमा अनंत काल से विद्यमान है। वे अपने राजाओं के महान शासक थे। अपनी तेजस्विता के लिए प्रसिद्ध थे। अपनी बुद्धि के कारण परामर्शदाता, अपनी दैवी दृष्टि के कारण भविष्यवक्ता, अपने विवेक के कारण प्रजा के शासक, अपनी बुद्धि के कारण नेता और अपनी ज्ञानपूर्ण बातों के कारण शिक्षक। वे श्रुति मधुर गीतों और काव्यात्मक कलाओं के रचयिता थे। वे शक्ति संपन्न प्रभावशाली व्यक्ति थे जो अपने घरों में शांतिपूर्ण जीवन बिताते थे। वे सब अपनी पीढ़ियों में महिमान्वित और अपने जीवन काल में प्रसिद्ध थे। उनमें से कुछ लोग अपना नाम छोड़ गए, जिससे जनता अब तक उनका गुणगान करती है। कुछ लोगों की स्मृति शेष नहीं रही। वे इस प्रकार लुप्त हो गए हैं मानो कभी थे ही नहीं। वे इस प्रकार चले गए हैं मानो उनका कभी जन्म नहीं हुआ, और उनकी संतति की भी यही दशा है। जिन लोगों के उपकार नहीं भुलाए गए हैं उनके नाम यहां दिए जाएंगे। उन्होंने जो संपत्ति छोड़ी है वो उनके वंशजों में निहित है। उनके वंशज आज्ञाओं का पालन करते हैं और उनके कारण उनकी संतति भी, उनका वंश सदा बना रहेगा और उनकी कीर्ति कभी नहीं मिटेगी। उनके शरीर शांति में दफनाए गए और उनके नाम पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहेंगे। लोग उनकी प्रज्ञा की प्रशंसा करेंगे। सभाओं में उनका गुणगान किया जाएगा। हनोक और नूह। हनोक प्रभु को प्रिय थे और वे सशरीर उठा लिए गए। वो पीढ़ियों के लिए प्रज्ञा का आदर्श है। नूह को निर्दोष पाया गया। प्रकोप के दिन वो मानव जाति का नाम प्रारंभ बने। प्रलय के समय उनके माध्यम से पृथ्वी पर मानव जाति का अवशेष कायम रहा। उनके लिए ये विधना ठहराया गया, कोई भी प्राणी जल प्रलय से फिर नष्ट नहीं होगा। इब्राहिम अनेक राष्ट्रों के महान मूल पुरुष हैं। उनके सुयश पर कोई कलंक नहीं लगा। उन्होंने सर्वोच्च प्रभु की संहिता का पालन किया और प्रभु ने उनके लिए एक विधान निर्धारित किया। उन्होंने अपने शरीर में विधान का चिन्ह अंकित किया और वो परीक्षा में खरे उतरे। इसलिए प्रभु ने शपथ खाकर प्रतिज्ञा की कि उनके वंशजों द्वारा राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, कि वे पृथ्वी की धूल की तरह असंख्य होंगे। उन्हें तारों की तरह ऊपर उठाया जाएगा और उन्हें ऐसी विरासत प्राप्त होगी जो एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक और फरात नदी से पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगी। इसहाक और याकूब। प्रभु ने इब्राहिम के कारण उनके पुत्र इसहाक से वही प्रतिज्ञा की। उसने उनको मानव जाति का कल्याण और याकूब को विधान सौंपा। उसने उन्हें प्रचुर आशीर्वाद दिया और उन्हें विरासत प्रदान की, जिससे वो उसे 12 वंशों में बांट दे। मूसा। प्रभु ने उनमें एक ऐसे महान भक्त को उत्पन्न किया जो सभी मनुष्यों के कृपा पात्र बने।